इतने पत्थर मारे गए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनकी पैर की पिंडलियां फट गई, उनमें से खून निकलने लगा और वो खून जाकर जूते में जमा हुआ, जिसकी वजह से नबी के जूते नबी के पैरों से चिपक गए और नबी वहाँ से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन उनके पीछे ये शरारती लड़के पत्थर मारते हुए नबी को दौड़ते जा रहे हैं। फिर बहुत खून निकलने की वजह से नबी से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। लेकिन ये लड़के रुकने का नाम नहीं ले रहे, पत्थर मारते ही जा रहे हैं, नबी को पत्थर मारते ही जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम की दावत देने के लिए ताइफ पहुंचे तो ताइफ के 3 बड़े सरदार थे। प्यारे नबी उन तीनों सरदारों से मिले और उन्हें दीन की दावत देने लगे। उन्हें बताया कि मैं तुम्हारे लिए खैर ख्वाही का पैगाम लेकर आया हूँ, मैं तुम्हें जहन्नम के अजाब से निजात देने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें जन्नत की खुशखबरी देने के लिए आया हूँ, तुम इस्लाम कबूल कर लो। उन तीनों सरदारों ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। जब वहाँ से वापस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौटने लगे तो इन तीनों सरदारों ने ये किया कि अपने शहर के सबसे शरारती और गुंडे टपोर टाइप जो लोग होते हैं, लड़के होते हैं, ऐसे लड़कों को बुलाया, उनके हाथ में पत्थर दिया और कहने लगे कि इस आदमी को पत्थर मारो। वो शरारती लड़के नबी के पीछे पत्थर लेकर दौड़ने लगे और नबी को पत्थर मारने लगे। नबी को पत्थर लगते जा रहे थे, नबी के जिस्म पे जख्म होना शुरू हुए, उस जख्म से खून निकलना शुरू हुआ। जरा सोचो मेरे भाई, हमें छोटा सा एक पत्थर लगता है, छोटा सा एक जख्म होता है तो कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और वही जख्म थोड़ा बड़ा लगता है हमें तो रातों की नींद हराम हो जाती है, दर्द की वजह से हमें नींद नहीं आती, कितनी तकलीफ होती है। वहां पर तो प्यारे नबी पर पत्थरों की बारिश हो रही थी, वो लड़के इतने पत्थर मार रहे थे कि नबी के जिस्म पर जख्म होने लगे, उनमें से खून निकलने लग गया। तो कितनी तकलीफ हुई, कितने बड़े बड़े घाव हुए होंगे, कितने बड़े बड़े जख्म हुए होंगे नबी के जिस्म पर, कितनी तकलीफ हो रही होंगी नबी को, कितना तड़प रहे होंगे वो दर्द से, कितना दर्द हो रहा होगा प्यारे नबी को। तो दर्द की वजह से कितनी आह निकल रही होगी उनकी जबान से, क्या कितना दर्दनाक माहौल होगा उस वक्त का, कितना दर्दनाक हाल होगा हमारे प्यारे नबी का, जरा सोच के देखो। फिर नबी दौड़ते जा रहे हैं, उनके पीछे ये शरारती लड़के पत्थर लेकर नबी को पत्थर मारते हुए दौड़ते जा रहे हैं। फिर नबी थके हारे जमीन पर बैठ गए, बहुत थक गए, बहुत दौड़ने की वजह से, बहुत पत्थर खाने की वजह से वो थक गए और जमीन पर बैठ गए। फिर उन शरारती लड़कों में से 2 लड़के आगे बढ़े, नबी के दोनों हाथों को पकड़कर उन्हें उठाकर फिर उन्हें दौड़ाना शुरू किया, फिर पीछे से पत्थर मारना शुरू किया नबी को पत्थर मारते जा रहे हैं, पत्थर मारते जा रहे हैं। इतने पत्थर मारे नबी को कि नबी की पैर की पिंडलियां जो होती है ना, वो पत्थर मारने की वजह से जख्म होकर फट गई, वो फटकर उनमें से खून निकलने लगा। इतना खून निकला कि वो सारा खून जाकर जूते में जमा हुआ नबी के, और नबी के जूते नबी के पैरों से चिपक गए। नबी दौड़ रहे हैं, जितना तेजी से हो सकता था उतना तेजी से नबी दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं वहां से, लेकिन ये लोग पत्थर मारने से बाज नहीं आ रहे, पत्थर मारते जा रहे हैं, पत्थर मारते ही जा रहे हैं। फिर नबी बहुत खून जाने की वजह से नबी को बर्दाश्त नहीं हुआ, नबी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। फिर जब बेहोश होकर नबी जमीन पर गिर पड़े, फिर भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहे, फिर भी नबी को पत्थर मारते जा रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके गुलाम थे हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने जब देखा कि नबी बेहोश हो गए तो फौरन उन्होंने नबी को अपने कंधे पे उठाया और जितना तेजी से हो सकता था, जितना जोर से हो सकता था, वहां से भागने लगे, दौड़ने लगे और भागते भागते शहर के बाहर आ गए। और उन्हें कोई पनाह नजर नहीं आ रही थी, उन्हें सामने देखा उन्होंने तो एक बाग नजर आया, वो फौरन नबी को कंधे पे उठाकर उस बाग में घुस गए। जानते हो बाग किसका था? उतबा बिन रबिया का, जो मक्का में नबी का सबसे बड़ा दुश्मन था, उसका बाग था। और ये उतबा बिन रबिया कौन है जानते हो आप? जंगे बदर में जो मुशरिकीन मक्का की फौज जो थी जंग लड़ने के लिए आई थी, उस फौज का जिसके हाथ में झंडा था वो था। मुशरिकीन मक्का की जो फौज थी, उस फौज का ये चीफ था, ये उसके बाप का बाग था। जैसे ही हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंदर बाग में आए, नबी को अंगूर की बेल के नीचे लिटा दिया, और जैसे ही उतबा बिन रबिया की नजर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, उसने जिस्म के जख्म देखे, नबी को खून, जिस्म के जख्म की वजह से खून आ रहा था वो देखा,
तो उसका दिल पिघल के रह गया और इतना अफसोस हुआ और कहने लगा, हाय ये क्या हाल कर दिया है ताइफ वालों ने मोहम्मद का। वो इतना इमोशनल हुआ कि जल्दी से गया, एक थाली ली उसने, एक प्लेट लिया, वो लेके अपने बाग में गया, जाकर अंगूर तोड़ने लगा। अंगूर तोड़ तोड़ के वो थाली में भरने लगा। जब वो पूरी थाली अंगूरों से भर गई तो फौरन लेके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने लगा। फिर शर्मिंदगी की वजह से जा नहीं सका। उसके बाद उसने अपने गुलाम को बुलाया, अद्दास को बुलाकर कहने लगा, अद्दास वहां जो वो आदमी लेटा हुआ है ना, जाना ये अंगूर उसे दे देना और कहना तुम्हें रिश्तेदारी की कसम मेरे अंगूर मना मत करना, खा लो ना। कितना दर्दनाक हाल होगा नबी का उस वक्त, जिस पर नबी के दुश्मन को नबी पर रहम आ गया। और दुश्मन भी कौन सा? वो दुश्मन ये तो प्लान करते रहते थे नबी को कैसे मारना है, नबी के कत्ल के मंसूबे बनाते थे, कैसे मारना है, कहां मारना है, कब मारना है। आज मौका था, चाहता तो नबी का कत्ल कर सकता था, चाहता तो नबी को मार सकता था, लेकिन इतना बुरा हाल था, इतने जख्म थे जिस्म पर, इतना खून निकल रहा था जिस्म के जख्मों की वजह से, जिस्म से, कि नबी के जानी दुश्मन पर नबी को रहम आ गया। मतलब नबी के जानी दुश्मन को नबी पर रहम आ गया। क्या हाल होगा प्यारे नबी का, कितना दर्द भरा हाल होगा उस वक्त। हजरत अब्बास वो अंगूर से भरी हुई थाली लेकर गए, जाकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अंगूर पेश किए और जैसे ही प्यारे नबी ने एक अंगूर उठाकर बिस्मिल्लाह पढ़कर खाया तो हजरत अब्बास पूछने लगे, ये कौन सा अल्फाज है, ये तो यहाँ नहीं बोला जाता। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास को पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो? तो हजरत अब्बास ने बताया कि मैं नीनवा का रहने वाला हूँ। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनते ही फौरन कहा, मेरे भाई यूनुस के शहर के। तो हजरत अब्बास चौंक गए, चौंक कर पूछने लगे कि आपको यूनुस का कैसे पता, आप कैसे जानते हैं यूनुस को? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो भी अल्लाह के नबी थे और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। जैसे ही हजरत अब्बास ने यह सुना, सुनते ही वो नबी के पैरों में गिर पड़े और पैरों को चूमते हुए उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ लिया। जैसे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, नबी के जिस्म पे जो जख्म लगे थे वो जख्म को भूल गए, जख्म के दर्दों को नबी भूल गए। उसके बाद जो अल्लाह से नबी ने बात की है ना, क्या बात की है, या अल्लाह। नबी ने कहा, या अल्लाह क्या मैं तुझसे आज गिला ना करूं कि तूने मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया है, ऐसे दुश्मनों के हवाले कर दिया है कि उन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया है ये तेरे सामने है। तुझसे छुपा हुआ नहीं है कि जिन्होंने मेरा हाल ये जो हाल किया है मेरा। सातों आसमान लरज उठे, अर्श थर्रा उठा। एक सेकंड में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक फरिश्ते के साथ नबी के पास हाजिर हुए और वो फरिश्ता कहने लगा, अय नबी आप हुक्म कीजिए, हम दोनों पहाड़ों को मिला देंगे। इन दोनों पहाड़ों को मिलाने की वजह से इन दोनों के पहाड़ों के बीच में जितने भी लोग हैं ये चक्की की तरह पीस कर खत्म हो जाएंगे। नबी चाहते तो बदला ले सकते थे, नबी चाहते तो इंतकाम ले सकते थे, क्योंकि इतनी तकलीफ दी, इतने पत्थर मारे, इतने जख्म हुए, इतने जख्म से खून निकला। लेकिन नबी ने क्या कहा, मैं रहमत बनकर आया हूं, अजाब बनकर नहीं। मैं रहमत बनकर आया हूं, बद्दुआ देने के लिए नहीं, अजाब दिलाने के लिए नहीं। ये नहीं तो क्या हुआ, इनकी नस्ल ईमान लाएगी। क्या नबी, क्या रहमतुल लिल आलमीन, क्या रहमत वाले नबी। ऐसे नबी के उम्मती है हम। आज क्या कर रहे हैं हम? अगर कल क़यामत के दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने आकर हमसे पूछेंगे, मैंने तुम्हारे लिए पत्थर खाए थे, पत्थर लगने की वजह से मेरे जिस्म पे जख्म हो गए थे, जख्मों की वजह से मेरे जिस्म से खून निकला था और मैं तुम्हारे लिए रात रात भर रोया करता था, क्या तुमने मेरे जिस्म से निकले हुए कतरे कतरे खून का यही सिला दिया? मेरे आंखों से निकले हुए आंसू का यही सिला दिया? क्या मेरे जिस्म के जख्मों जो पत्थर की वजह से लगे थे उसका यही सिला दिया तुमने? तो क्या जवाब है हमारे पास? शर्मिंदगी के अलावा हम कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते। नबी ने क्या करने को कहा था, आज हम क्या कर रहे हैं? नबी ने हमें कौन से रास्ते को चलने के लिए कहा था, कौन से रास्ते पर चलने के लिए कहा था, हम कौन से रास्ते पर चल रहे हैं? नबी ने हमारे लिए कौन सा रास्ता बताया था, आज हम कौन से रास्ते पर हैं? नबी ने हमें एक उम्मत बनाया था, हमने क्या किया? उम्मत को तोड़ दिया, बिखेर दिया। मेरे भाई ऐसा मत करो, नबी के बताए हुए रास्ते पर चलो। नबी ने क्या करने के लिए कहा वही करो बस। नबी ने एक उम्मत बनाया, हमें उम्मत को तोड़ो मत,
नबी की उम्मत तो हम कहला रहे हैं, लेकिन असल नबी की उम्मत बनो, जो नबी हमें बना के गए थे। सिर्फ उम्मत नहीं, प्यारे नबी की प्यारी उम्मत बनो, ताकि नबी कल क़यामत दिन देखकर हमें खुश हो, ना कि नाराज़ हो। हम उनसे खुशी से मिल सके, ना कि शर्मिंदगी से मिले। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।